आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से भागवत ने परिवर्तन को लेकर खूब नसीहत दी। मंच के नीचे श्रोताओं में बैठे आडवाणी भी सिर हिलाकर नसीहत सुनते रहे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार करने का मिशन संघ के संकेत के बाद ही शुरू हुआ है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर राम राम भजने की बजाय सियासत करने की आकांक्षा पा लेना कितना बुरा है, कोई पूछे बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं से। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी नेता आडवाणी की नजरें तो मिली, लेकिन मन कितना मिला। मंच से भागवत नसीहत दे रहे थे, सामने कुर्सी पर आडवाणी सुन रहे थे। जरा सुनिए भागवत ने दर्शन के सहारे क्या सीख आडवाणी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं को दे दी। परिवर्तन ये एक अपरिवर्तनीय नियम है, परंतु परिवर्तनशील दुनिया का जो मूल सत्य है वो शाश्वत है और वो अपरिवर्तनीय। परिवर्तन हितकारी हो, इसलिए अपरिवर्तनीय जो है उसका भान रख के चलना पड़ता है। बीजेपी में बदलाव को बुजुर्ग नेता मन से मंजूर करें या ना करें, भागवत ने तो परिवर्तन को शाश्वत कुदरती नियम बताकर आरएसएस का स्टैंड साफ कर दिया। हालांकि ये उपदेश भी दिया कि मतभेद होने तक कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मनभेद हो तो फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। बीजेपी नेताओं को भी संकेत समझने के लिए काफी था कि भले ही कुर्सी चली जाए, मनमर्जी से टिकट मिले या ना मिले, खामोशी ओढ़ लेना ही बेहतर है। मनभेद को छुपा लेने में ही इज्जत है। लेकिन वो संस्कार ही उनको कहता है कि मत अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग अलग नहीं होने चाहिए। हमारी तो पहले क्या परंपरा है, वादे वादे जाए थे तत्व मतों को लेकर एक दूसरे से वाद करना, शास्त्रार्थ करना, इसलिए तत्वबोध होनी, ये हमारी परंपरा है। और आज तो हमने प्रजातांत्रिक तंत्र को स्वीकार किया है। उसमें तो है कि मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी बात को तुम रद्द करो, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। इस प्रकार का वातावरण दिखता नहीं, और इस प्रकार का वातावरण माध्यमों के कारण उत्पन्न हो रहा है, ऐसा भी दिखता है। यही आरएसएस था कभी जिसमें सर संचालक यानी आरएसएस प्रमुख ताउम्र पद पर विराजते थे। अंतिम सांस छोड़ने तक गद्दी के सवाल पर सस्पेंस रहता था, क्योंकि नए सर संचालक का मसला पुराने सर संचालक के शरीर छोड़ने के बाद बंद लिफाफे से सबके सामने निकाला जाता था। लेकिन वक्त बदला, रवायत बदली। बाला साहब, देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन ने नई उम्र वालों के लिए खुद ही कुर्सी छोड़ दी। अब वही नियम मोहन भागवत बीजेपी में भी देखना चाहते हैं। संकेतों में कहते हैं कि कोई कुर्सी छोड़ने को कहे, इससे पहले ही कुर्सी छोड़कर हट जाओ, क्योंकि पतंग उड़ने पर ही खूबसूरत लगती है। अगर पतंग जिद पर उतर आएगी, डोर और सूत्र से अलग रास्ता पकड़ने को मचलेगी, उस पतंग की हालत क्या होगी खुद समझ लो और दूसरों को भी समझा दो। पतंग आसमान में खुला विचरण करता है, पतंग उड़ाते हम लोग कहीं भी ले जा सकते, हवा के अनुसार कहीं भी इधर उधर जा सकते, लेकिन जब तक नीचे किसी के हाथ में उसकी डोरी है तब तक वो विचरण करता रहेगा, और वो नीचे का आधार जब छूट जाता है तब हवाएं उसको कहां उड़ा ले जाएगी और क्या क्या उसकी गति करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। अब भागवत को कौन समझाए, आडवाणी का ये दर्द कौन बताए कि मोदी की पतंग की डोर आरएसएस में कौन थामेगा। बीजेपी में जो थाम सकते थे वो खुद की सियासत बचाने में जुटे हैं, और आरएसएस के गुजरात के अतीत से भी सबक सीखने को तैयार नहीं। जहां जैसे जैसे मोदी बढ़ते गए, संगठन के धुरंधर किनारे लगते चले गए। अब आडवाणी सरीखे बुजुर्ग नेता दर्द कहें भी तो किससे, क्योंकि वो दौर बीत गया जब पसीना गुलाब था।